नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के नए एपिसोड में चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। वह लोग जो चंद्रयान 3 की नई अपडेट का इंतजार कर रहे थे, वह आ चुकी है। इस वक्त ऐसी खबर सामने आई है जिससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो क्या है वह खबर, यह सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, गगनयान की भी एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है जिसे आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। इसे हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस खबर को बताते हुए इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया है। उन्होंने बताते हुए कहा कि अगर हम इस काम में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो हम कुछ बड़ा ही करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसरो के सोमनाथ जी ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार फिर चांद पर नई सुबह हो चुकी है और यह सुबह एक नई उम्मीद लेकर सामने आई है चांद की। यह नई सुबह दो सबसे बड़ी खबर ला सकती है। जरा सोचिए, जैसे गगनयान मिशन सक्सेसफुल हुआ, इस प्रकार से खबर मिले कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर दोनों जाग उठे हैं और काम करने लगे हैं। जी हाँ, यह सब कुछ सच हो सकता है क्योंकि चांद पर सुबह हो गई है और सूर्य की किरणें चांद के सतह पर खिल चुकी हैं। आपने देखा, इसरो की तरफ से अभी भी चंद्रयान 3 के मिशन के खत्म होने की कोई घोषणा नहीं की गई है और इसरो के कमांड सेंटर से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर को सिग्नल भेजे जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को एक बार फिर से जगाने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक चाहते हैं इस बार उन्हें सफलता जरूर मिले, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी गए चांद पर कई सारी मशीनों में ऐसा हो चुका है। दोस्तों, रूसी लैंडर और रोवर के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। यह 8 पहियों वाला रोवर था जिसे चांद की भयानक दुनिया में 10 महीने बिताने पड़े थे। यह रोवर हमारे चंद्रयान 3 के रोवर जैसा ही था, बल्कि इसमें 8 पहिया थे। रूस के इस रोवर ने चंद्रमा की भयानक दुनिया में 3 महीने लगभग काम किया था। एक समय ऐसा भी आया था जब रूस के वैज्ञानिकों का संपर्क इनके रोवर से टूट गया था और फिर कुछ दिनों के बाद चांद पर नई सुबह होने के बाद रोवर से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया। फिर 3 महीने के बाद यह रोवर कामयाब नहीं रहा, जिसके अवशेष आज भी चांद की भयानक दुनिया में मौजूद है। चीन का लूनर लैंडर चांद E4 और रोवर 22 तो 2019 में चांद पर भेजे गए थे। चीन के रोवर में भी प्रज्ञान की तरह सोलर बैटरी ही लगी थी, लेकिन चीन ने प्लूटोनियम R2H का इस्तेमाल किया था। चीन ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि रात होते ही इसे अंदर से भी हिट मिलती रहती है। इसका कनेक्शन चीन के वैज्ञानिकों से टूटा था और फिर कुछ समय बाद अगली सुबह हुई तो चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा इसे दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया गया और दोनों आज भी काम कर रहे हैं। हाल ही में इसके चांद पर चलने का डाटा भी सामने आया था। यह अब तक चांद के सतह पर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका है। आपको बता दें, इस रोवर को इतने समय तक चांद पर रहने या काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी यह आज तक काम कर रहा है। शिव शक्ति पॉइंट पर जहां हमारे विक्रम और प्रज्ञान अभी मौजूद है, वहां सूर्य की रोशनी 8.5 डिग्री एंगल पर पड़ रही है, यानी कि सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर तिरछी पड़ रही है। ऐसे एंगल पर सूरज की रोशनी पड़ने वाली इतनी क्षमता रखती है कि विक्रम और रोवर नींद से जाग जाए, यानी कि संभावना बन गई। बस अच्छी खबर का इंतजार है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ है। कई बार सतह के बराबर ना होने पर रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचते हैं। हो सकता है चांद की पहली सुबह में ऐसा ही कुछ हुआ हो, लेकिन अब चांद का नया दिन नई उम्मीदें लेकर आया है। हो सकता है जल्द से जल्द चंद्रयान 3 से सिग्नल मिले और चांद पर बैठे दोनों बलवान विक्रम और प्रज्ञान दोनों उठ खड़े हों और काम करने लगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी ही उम्मीद सिस्टम के जागने की बढ़ती जाएगी। उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर जल्दी ही सिग्नल भेजने लगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन अब लैंडर और रोवर का तापमान बढ़ने लगा है तो अच्छी खबर आने की उम्मीद भी बढ़ रही है। अगर चंद्रयान 3 के दोनों बलवान रोवर और लैंडर दोबारा चांद पर उठ खड़े हुए तो उनका अगला सबसे बड़ा मिशन
चांद की भयानक दुनिया में पानी की खोज करना होगा। हो सकता है इसरो के वैज्ञानिक इस बार कुछ नया खोज करें और रोवर एंड प्रज्ञान को चांद के क्रिएटर में उतार दें और पता लगे चांद पर मौजूद गड्ढों में क्या क्या है। बेहद संभावना है कि चांद पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे में इतने बड़े बड़े राज छुपे हो सकते हैं जिससे अभी तक हम अनजान हैं। अगर प्रज्ञान और रोवर दोनों चांद पर दोबारा उठे और यह कारनामा कर दिखाया तो यह ऐतिहासिक पल होगा। दोस्तों, अब हम आपको गगन यान के बारे में बेहद ही अहम जानकारी देने वाले हैं। भारत यही तक सीमित नहीं रहा। आपको जानकर खुशी होगी कि 21 अक्टूबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने गगनयान की पहली टेस्टिंग उड़ान को अंजाम दिया। इसरो के वैज्ञानिक जल्द ही चांद पर इंसानों को भेजने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें चांद पर इंसानों को भेजा जाएगा। आज से पहले भारत के वैज्ञानिकों ने चांद पर या फिर किसी अन्य दूसरे प्लैनेट पर इंसानों को नहीं भेजा है। इसलिए वैज्ञानिकों को इस मामले में काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस मिशन में काफी ज्यादा मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 21 अक्टूबर के दिन गगनयान की टेस्टिंग के लिए रॉकेट से इस पृथ्वी के वायुमंडल में रवाना किया गया। उसके बाद समुद्र में इसकी लैंडिंग कराई गई, जिसकी टेस्टिंग में 3 इंसानों को भेजा गया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक हो गई है और जल्द ही हम चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी बना रहे हैं, जिसमें 3 इंसानों को चांद पर गगनयान मिशन के तहत भेजा जाएगा और यह जाकर चांद पर रिसर्च करेंगे। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात काफी ज्यादा मेहनत करके गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी बना रहे हैं। दोस्तों, अगर इसरो को चंद्रयान 3 को उठाने में सफलता मिली तो इतनी अच्छी खबरों में यह खबर सोने पर सुहागा होगा। आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 के दोनों बलवान विक्रम और रोवर क्या चांद की सतह पर दोबारा वापस जग सकते हैं या नहीं? और इसरो वैज्ञानिकों की यह उम्मीद वाजिब है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।